कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम यहाँ पर एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम उत्तराखंड में आज से पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो कनिष्क सहायक के हों, पटवारी के हों, लेखपाल के हों, पुलिस के हों या फिर आपके फॉरेस्ट गार्ड के हों, उन सभी में जो भी सवाल आपके उत्तराखंड से संबंधित पूछे गए थे उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। देखिए, हमने उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पे आपको हिंदी के, पॉलिटी के और साथ ही साथ कंप्यूटर के जो भी सवाल पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। और ये हमारी उस सीरीज की 10वीं वीडियो होने वाली है। देखिए, हम इससे पहले उत्तराखंड की, हिंदी की और कंप्यूटर की वीडियोस को यहाँ पे ला चुके हैं और उनमें वही सवाल थे जो आपके उत्तराखंड के एग्जाम में आज से पहले पूछे गए थे। तो दोस्तों, उसी सीरीज को हम आज यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और ये हमारी उस सीरीज की 10वीं वीडियो होने वाली है जिसमें आज हम उत्तराखंड के सवालों को करेंगे जो कि आपके पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए थे। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। जिन भी बच्चों के एग्जाम है दोस्तों, चाहे वो पुलिस के हों, पटवारी के हों, लेखपाल के हों, कोई से भी एग्जाम आपके हैं जो अभी आपके हाल ही में होने वाले हैं, उन सभी के लिए, विशेषकर उनके लिए जिनका पुलिस का एग्जाम है, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी जनवरी में जो आपका कनिष्क सहायक का पेपर हुआ था, ठीक है, और दिसंबर के टाइम पे शायद आपका स्टेनो का पेपर हुआ था, इन दो पेपरों को आप लोग एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। और वहां पे देख लें कि सवाल कैसे बने हैं और करंट अफेयर्स आपका कहां से कहां तक का पूछा गया है, ठीक है। देखिए, जो आपका कनिष्क सहायक का पेपर था वो जनवरी में हुआ था, ठीक है। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे और आप उसको देखेंगे कि उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है या उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, मेनली आपने उसमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है कि जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो कहाँ से आया है, किस रिपोर्ट से आया है या कौन कौन सी रिपोर्टें जारी हुई थी जिनमें से वो करंट अफेयर्स आपका बना है और कहाँ कहाँ से आपका एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। जो भी बच्चे अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं वो एक बार इन दो पेपरों को जरूर जरूर से देख लें, ठीक है। आपको ये चीज काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। दोस्तों, सवाल नंबर 1 क्या है आपका? सवाल नंबर दोस्तों 1 है आपका, नगाड़े खामोश हैं, नाटक के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल जी, वीरेंद्र डंगवाल जी, गिरीश तिवारी गिरदा या फिर आपके मनोहर श्याम जोशी। देखिए, आप सभी जानते हैं नगाड़े खामोश है काफी फेमस रचना है और ये है आपकी दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा की। किसकी दोस्तों? गिरीश तिवारी गिरदा की। देखिए, गिरीश तिवारी गिरदा की एक दो रचनाएं और हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। कौन सी दोस्तों? एक हो गया आपका अंधा युग, ठीक है, और एक हो गया आपका अंधेरी नगरी। क्या दोस्तों? अंधा युग और अंधेरी नगरी, ये दो रचनाएं भी आपकी गिरीश तिवारी गिरदा जी की हैं, ठीक है दोस्तों। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी मेन आपकी कौन सी है? नगाड़े खामोश है और दूसरी आपकी अंधा युग, ठीक है। इन दो को आप ध्यान रखना। देन दोस्तों, आप देखिए ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। देखिए, जो भी आपके ऑप्शन होते हैं ना, एक बार उनको भी आप गो थ्रू कीजिए, यानी कि उनको भी समझिए कि वो जो सवाल है, जो ऑप्शन उसने डाले हैं वो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपने उनको भी देखना है और उनको भी पढ़ना है, ठीक है, कि उनकी रचनाएं कौन सी है। तो देखिए, मनोहर श्याम जोशी की जो मेन रचना है दोस्तों उनको आप रखेंगे ध्यान में। पहली रचना है इनकी दोस्तों हम लोग, दूसरी है इनकी कुरु कुरु स्वाहा, तीसरी है इनकी कसब और चौथी है इनकी दोस्तों हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है। देखिए, इसमें जो कसब है, कसब हो गया, क्याप हो गया, ठीक है, और आपका कुरु कुरु स्वाहा हो गया, इनको तो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। इनकी मनोहर श्याम जोशी की कौन कौन सी? कसब, क्याप, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी और साथ में आपका हम लोग, ठीक है। इन रचनाओं को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जो कसब है ना, कसब इनकी सबसे मेन रचना है क्योंकि इसी के लिए इन्हें 2005 में मिला था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपसे पूछ लेगा कि कसब किसकी रचना है, आप बताएंगे मनोहर श्याम जोशी की। कुरु कुरु स्वाहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुरु कुरु स्वाहा और क्याप, ये रचना किसकी है? ये भी आपकी मनोहर श्याम जोशी जी की है, ठीक है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये भी आपकी किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। एंड देन मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हम लोग, ये रचनाएं भी किसकी दोस्तों? मनोहर श्याम जोशी जी की, ठीक है। इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए, ऑप्शन ए, मंगलेश डबराल जी, ठीक है, ये भी काफी अच्छे राइटर हैं, इनकी भी पुस्तकें आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो मंगलेश डबराल जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको भी आप एक बार सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, मंगलेश डबराल जी की जो एक रचना है जिसको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है वह दोस्तों एक बार आयोबा। क्या दोस्तों? एक बार आयोबा, क्योंकि ये सवाल एक बार पेपर में बन चुका है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि एक बार आयोबा ये रचना किसकी है? तो ये है आपकी मंगलेश डबराल जी की। साथ ही साथ इनकी रचनाएं और कौन कौन सी हैं? पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है, ठीक है दोस्तों। और नए युग के शत्रु, कौन कौन सी दोस्तों? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है और एक और नए युग के शत्रु। ये रचनाएं किसकी दोस्तों? की रचनाएं आपकी मंगलेश डबराल जी की।
जो आपने इनकी मेन दोस्तों याद रखनी है वो है इनकी एक बार आयोवा। क्या दोस्तों? एक बार आयोवा, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और पहाड़ पर लालटेन, इसको भी ध्यान में रखना। तो देन दोस्तों सवाल 1 से हमने इतनी चीजों को समझा। चलिए अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है आपका, उजली और अनेरी होली का संबंध किससे है? ठीक है, जो आपका उजली और अनेरी होली है इसका संबंध किससे है? जौनसाई जनजाति से, भोटी जनजाति से, थारू जनजाति से या फिर राजी जनजाति से? तो देखिए उजली और अनेरी होली का संबंध किससे दोस्तों? तो ये है आपका थारू जनजाति से। क्या दोस्तों? उजली और अनेरी होली का संबंध आपका थारू जनजाति से है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देन आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका दोस्तों 3 से। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या दोस्तों आपका, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है। जो आपका पलेठी का सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? नरेंद्र नगर में, कीर्ति नगर में, जकरियाधार में या फिर देव प्रयाग के ब्लॉक में? तो आप सभी जानते हैं कि पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों आपका टिहरी में है और ये आपका दोस्तों देव प्रयाग ब्लॉक के निकट स्थित है। कहाँ दोस्तों? देव प्रयाग ब्लॉक के निकट स्थित है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर। इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है आपका, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो आपका चंपावत में जो आपका बालेश्वर मंदिर है दोस्तों, इस यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस शासक का है? सुहेल देव का, कचल देव का, याहत देव का या चंद्रदेव का? तो आप सभी जानते हैं कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका कचल देव से। किससे दोस्तों? कचल देव से इसका संबंध है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि चमोली के गोपेश्वर से किसके अभिलेख मिले थे? तो आप बताएंगे कि चमोली के गोपेश्वर से मिले थे आपके अशोक चल्ल के 12वीं शताब्दी के अभिलेख। ठीक है दोस्तों, किसके? अशोक चल्ल के 12वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं आपके चमोली के गोपेश्वर से। ठीक है दोस्तों। और चंपावत के बालेश्वर से किसके मिले हैं? ये मिले हैं आपके करचल देव के। ठीक है, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 5 पे आपका। सवाल नंबर 5 है दोस्तों आपका, कसार देवी मंदिर स्थित है। जो आपका कसार देवी मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? कश्यप चोटी पर, नंदा देवी चोटी पर, देवतुली चोटी पर और सुदर्शन पर्वत पर? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा कश्यप चोटी पर। कहाँ दोस्तों? कश्यप चोटी पर। ये कश्यप चोटी दोस्तों है कहाँ? ये है आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में कश्यप चोटी पे। कहाँ दोस्तों? अल्मोड़ा में कश्यप चोटी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 दोस्तों आपका, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांति लाल त्रिवेदी ने, गोविंद बल्लभ पंत ने, कालू मेहरा ने या फिर आपका चंद्रशेखर आजाद ने? आप सभी जानते हैं कि चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी आपकी शांति लाल द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, शांति लाल द्विवेदी जी ने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। देखिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपके जो सवाल आपके पूछे गए हैं इनको आप एक बार अच्छे से देख लें। देखिए सवाल नंबर 7 है दोस्तों आपका, झुमड़ा है। झुमड़ा क्या है दोस्तों? एक युवा गिरा है, सामाजिक प्रथा है, थारुओं का नृत्य गीत है या फिर आभूषण है? तो आप सभी जानते हैं कि जनजातियों से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, थारुओं से, जौनसारी जनजाति से, भूटिया जनजाति से, ठीक है, आपका बोक्सा से, ठीक है, इन सभी से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये सवाल आपका जनजाति से ही पूछा गया है कि झुमड़ा किससे संबंधित है। तो दोस्तों झुमड़ा जो है आपका ये थारुओं का एक नृत्य गीत है। ठीक है दोस्तों, थारुओं का नृत्य गीत क्या है? झुमड़ा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 8 पे। सवाल नंबर 8 है आपका, मधुमिता बिष्ट निम्न में से किस खेल की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? जो आपकी मधुमिता बिष्ट है दोस्तों ये किस खेल की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? ये आपसे पूछा है यहाँ पर। देखिए काफी लोगों को इसका जवाब पता होगा कि जो आपकी मधुमिता बिष्ट है दोस्तों इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, देखिए खिलाड़ियों के सवाल बनते ही बनते हैं तो आपने एक बार इनको भी देख लेना है कि ठीक है कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। कहीं आपको वहां पे वो कथन में दे दे या फिर आपको मिलान करने के लिए दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि मिलान करना है तो कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। ठीक है, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। तो मधुमिता बिष्ट का संबंध दोस्तों है आपका बैडमिंटन से। चलिए चलते हैं सवाल नंबर दोस्तों आपका 9 पे। सवाल नंबर 9 है दोस्तों आपका, मैती आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ था? देखिए ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है और इसको मैं इससे पहले की वीडियोस में भी 2-3 बार करा चुका हूं। ठीक है, ये सवाल मैंने आपसे कहा था कि जो सवाल जितनी बार रिपीट होगा मैं उसे उतनी बार कराऊंगा। तो आई थिंक ये चौथी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि एक ही सवाल को मैं बार बार डाल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सवाल
चौथी बार किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैती आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो देखिए, जो आपका मैती आंदोलन है, ये चमोली के ग्वालदम में शुरू हुआ था 1996 में। आई होप ये आपको पता होगा। देखिए, सवाल नंबर 10 है आपका, प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी? देखिए, आप सभी जानते हैं, जो आपकी प्रजामंडल नामक संस्था थी दोस्तों, इसकी स्थापना श्रीदेव सुमन ने करी थी। कब करी थी? 1939 में। और दोस्तों, कहाँ पे की थी आपसे पूछा गया है, ये उन्होंने की थी दोस्तों देहरादून में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1939 में प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की गई थी। किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। आई होप इतना आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 11 पे। देखिए, सवाल नंबर दोस्तों 11 क्या है आपका, उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? जो आपके उत्तराखंड में सरयू एवं गोमती है दोस्तों, इन नदी के तट पर कौन सा नगर यहाँ पे बसा हुआ है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको काली नदी तंत्र को पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपका काली नदी तंत्र से है। देखिए, मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको वहां पे काफी बेहतरीन तरीके से जो है आपका नदी तंत्र को समझाया है। जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उसको जाके जरूर से देखना, वो वीडियो को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने यहाँ पे काफी इजी तरीके से और एनिमेशन के माध्यम से आपको वहां पे पढ़ाया है, और साथ ही साथ मैंने वहां पे वीडियो के लास्ट में जो भी सवाल आपके पिछले वर्षों के पेपर में नदी तंत्र से पूछे गए थे, उनको मैंने वहां पे सॉल्व कराया है, और आई थिंक उसमें ये सवाल भी मैंने वहां पे इंक्लूड किया था। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी लोगों ने नदी तंत्र की वीडियो नहीं देखी है, उसको एक बार जरूर गो थ्रू करना। मैंने यहाँ पे काफी इजी तरीके से आपको पढ़ाया है, आपको वो वीडियो जरूर पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सवाल क्या है दोस्तों आपका, सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? तो दोस्तों, वो है आपका बागेश्वर। जो आपका दोस्तों बागेश्वर है, ये आपका सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी सरयू है, ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और जो गोमती है, ये सरयू की सहायक नदी है। जो गोमती है, वो सरयू पे आके मिलती है, कहाँ पे? बागेश्वर में। ठीक है दोस्तों, तो सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? वो बसा है आपका दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, आई होप इतना आप यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए, ऑप्शन सी है आपका रुद्रप्रयाग। आप सभी जानते हैं, जो आपका रुद्रप्रयाग है दोस्तों, ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। कहाँ दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। आपका देवप्रयाग कहाँ है दोस्तों? देवप्रयाग आपका टिहरी में है। और ये आपका दोस्तों किसके संगम पे बसा है? यह है दोस्तों आपका अलकनंदा और आपका भागीरथी के संगम पे है आपका देवप्रयाग। देखिए, मैंने काली नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र और आपको अलकनंदा नदी तंत्र, इन तीनों की वीडियो अच्छे से बना के आपको दी है, और जिसे मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार उनको जरूर से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 12 पे। सवाल नंबर दोस्तों 12 क्या है आपका, नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में स्थित है? जो आपका नचिकेता ताल है दोस्तों, निम्न में से किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं, जो आपका नचिकेता ताल है दोस्तों, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ताल हैं आपके जो उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उनको भी यहाँ पे आप देख लीजिए। कौन कौन से दोस्तों? आपका डोडी ताल, ठीक है, ये भी कहाँ पे? उत्तरकाशी में। आपका नचिकेता ताल उत्तरकाशी में। पांचकंडी बया ताल, ये भी कहाँ दोस्तों? आपका उत्तरकाशी में। और साथ ही साथ दोस्तों आपका केदार ताल, ये भी कहाँ है आपका? ये भी आपका उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, इतने ताल ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा दोस्तों? आपका डोडी ताल, पांचकंडी ताल और आपका नचिकेता ताल। ठीक है दोस्तों, और केदार ताल, ये सब कहाँ है? ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देखिए, आपका टिहरी जनपद, इसमें भी आपके काफी इंपॉर्टेंट ताल हैं, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बासुकी ताल। ठीक है दोस्तों, बासुकी ताल कहाँ स्थित है आपका? ये आपका टिहरी में स्थित है। और इस ताल का जो जल है दोस्तों, वो लाल रंग का होता है। आपसे पूछ सकता है कि किस ताल का रंग लाल रंग का है, तो आप बताएंगे बासुकी ताल का, जो कि कहाँ है दोस्तों? टिहरी में है। देन दोस्तों, भाई बहन का ताल, या जिसको हम कहते हैं महासर ताल। ठीक है, भाई बहन का ताल, या जिसे हम कहते हैं महासर ताल, दोस्तों ये कहाँ पे है? ये भी आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, महासर ताल, यम ताल और आपका गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल, दोस्तों ये सब कहाँ है? ये आपके टिहरी में स्थित है। ठीक है, सहस्त्र ताल, महासर ताल, यम ताल और बासुकी ताल, ये आपके टिहरी में स्थित है। ये चारों ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों नैनीताल के आप सभी जानते हैं कि नैनीताल में आपके काफी सारे ताल हैं। ठीक है, जिनमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, वो है आपका नकुचिया ताल। ठीक है, ये आपका कहाँ है दोस्तों? ये आपका नैनीताल में है। देखिए, नचिकेता ताल, ये आपका उत्तरकाशी में है। नौ कुचिया ताल, यानी कि 9 कोनों वाला ताल, ये आपका नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों, सात ताल, ये भी आपका कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ भीम ताल, ये भी कहाँ है दोस्तों? आपका नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है आपका नौकुचिया ताल। क्या दोस्तों? कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है आपका नौकुचिया ताल, जो कि 9 कोनों वाला ताल है।
और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है दोस्तों आपका भीमताल। ठीक है, देखिए गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल वो एक ही है, वो है आपका सहस्त्र ताल। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कुमाऊं का सबसे गहरा और बड़ा ताल कौन सा है, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है आपका भीमताल। ठीक है दोस्तों, और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है आपका नौकुचिया ताल। ठीक है, इतना यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात है। देखिए 2011 की जनगणना से भी आपके काफी सवाल बनते हैं। तो ये आपका सवाल 2011 की जनगणना से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात है। तो आप सभी जानते हैं कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 963। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1000 लड़कों के मुकाबले हमारे वहां मात्र 963 लड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 के दोस्तों आपका, गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई थी। जो आपकी गढ़वाल कमिश्नरी दोस्तों, ये कब सर्जित की गई थी? तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई थी। ठीक है, सवाल नंबर 14 का जवाब जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 क्या दोस्तों आपका, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? जो आपकी कौशिक समिति दोस्तों बनी थी उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय, उस समय इसने कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? देखिए ये सवाल एक बच्चे ने भी पूछा था, और जब मैं आपके लिए पिछले वर्षों के सवालों को ढूंढ रहा था तो ये सवाल मुझे वहां भी मिला, तो मैंने इसको यहाँ पे ले आया ताकि उस बच्चे का डाउट भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आप लोग भी इस सवाल को देख सके। तो दोस्तों कौशिक समिति ने 3 मंडल बनाने की स्थापना की सिफारिश यहाँ पे की थी। क्या दोस्तों, कौशिक समिति ने 3 मंडल बनाने की यहाँ पे सिफारिश की थी। इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों आपका 16 पे। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था। जो आपका टिहरी बांध परियोजना थी दोस्तों, उससे बिजली उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? काफी बच्चे इसका जवाब जानते होंगे कि ऑप्शन सी 2006 से आपका टिहरी बांध परियोजना से दोस्तों बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका एक सवाल और बन सकता है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? जो आपका कोटेश्वर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो आपका कोटेश्वर बांध है वो आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, कोटेश्वर बांध आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। आप सभी जानते हैं जो आपका टिहरी बांध है दोस्तों, ये 2400 मेगावाट की आपकी परियोजना थी, जिसमें से हजार हजार वाट की आपकी अलग थी और 400 वाट की थी आपकी कोटेश्वर बांध परियोजना, जो कि आपकी भागीरथी नदी पर बनी है। ठीक है, एक्चुअली ये ना जो आपका टिहरी बांध है इससे कुछ दूर पहले ही बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, यह आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है कोटेश्वर बांध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका दोस्तों 17 पे। सवाल नंबर 17 क्या दोस्तों आपका, चैतु तथा माणुकु नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? जो आपके चैतु तथा माणुकु नामक चित्रकार थे, किस राजा ने उन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इन्हें आश्रय दिया था आपका सुदर्शन शाह ने। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना। सवाल नंबर 18 क्या दोस्तों आपका, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? जो आपका नंद प्रयाग है दोस्तों, ये किन नदियों के संगम पर है? आप सभी जानते हैं कि अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर दोस्तों आपका नंद प्रयाग, ये मैं आपको नदी तंत्र में करा चुका हूँ, एक बार उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन सी अलकनंदा और पिंडर नदी दोस्तों इनका होता है आपका कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी दोस्तों इनका होता है आपका कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पे। सवाल नंबर 19 के दोस्तों आपका, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। जो आपका टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं THDC। क्या दोस्तों, THDC इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 1988 में। कब दोस्तों, सन 1988 में इसकी स्थापना हुई थी टिहरी डैम के निर्माण के लिए। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई और अगले साल 1989 में इसको जो है आपका टिहरी डैम को बनाने का कार्य इसको सौंपा गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 20 है आपका, कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ था? ठीक है, अजब सिंह थापा, अमर सिंह थापा, ऋतुध्वज थापा या फिर जोगा मल्ल शाह। आई थिंक काफी बच्चों को ये पता होगा कि कुमाऊं में जो प्रथम गोरखा प्रशासक था दोस्तों वो कौन था आपका, वो था आपका जोगा मल्ल शाह। कौन दोस्तों,
जोगा मल्लसा। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 पे। हुड़क्या बोल किस अवसर पे गाया जाता है? जो आपका हुड़क्या बोल है दोस्तों, ये गीत किस अवसर पे गाया जाता है? विवाह समारोह पर, रोपाई गुड़ाई अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? जो हुड़क्या बोल है दोस्तों, ये किस अवसर पे गाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपसे जो है, जो उत्तराखंड के लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो आपने बताना है कि हुड़क्या बोल किस अवसर पे गाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि हुड़क्या बोल गीत जो है आपका रोपाई और गुड़ाई के अवसर पे गाया जाता है। देखिए उसमें होता क्या है, जो हुड़का बजाने वाला है वो एक बार किसी गीत की लाइन को गाता है, देन जो बाकी लोग हैं उसको रिपीट करते हैं और साथ साथ में गुड़ाई और निराई अपनी खेती करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी आपके लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। सवाल क्या पता अगर बने तो आपसे छूटे ना। ठीक है दोस्तों, किसी को नहीं पता पेपर में सवाल कैसा आएगा, तो आपने जो भी सवाल पेपर में पूछे गए हैं उनको देखिए और समझिए कि यहाँ से सवाल बनता है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए ही है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि पेपर में सवाल बनते कैसे हैं। ये सभी सवाल पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं, और मैं आपको यहाँ पे इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपने कहाँ से किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और किस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं। आई होप इतना भी यहाँ पे समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी परेशानी होती है तो वीडियो में कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं।